आज अभिजीत मुहूर्त में अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हो गई और रामलला के बाल स्वरूप के दिव्य दर्शन हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा विधि विधान के साथ मुख्य यजमान की परंपरा निभाई और इसके बाद रामलला की जो छवि सामने आई उसने हर किसी को मंत्रमुग्ध कर दिया। 500 साल की प्रतीक्षा खत्म होने के बाद रामलला भव्य मंदिर में विराजमान हो गए। विधि विधान के साथ प्राण प्रतीक्षा के बाद रामलला के जो दिव्य दर्शन हुए वो हर राम भक्त को अद्भुत अनुभूति दे गया। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र पहुंचने के बाद मुख्य यजमान की परंपरा निभाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब हाथ में चांदी का छत्र और चुनरी लेकर आगे बढ़े तो सभी की आंखें उन पर टिक गईं। मंदिर की भव्यता को निहारते हुए प्रधानमंत्री मोदी गर्भगृह की ओर बढ़े और इसके बाद गर्भगृह में पहुंचकर प्राण प्रतिष्ठा का विधि विधान शुरू किया गया। मंदिर के गर्भगृह में पीएम मोदी पहुंचे और उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा पूजा के लिए संकल्प लिया। इसके बाद अभिजीत मुहूर्त में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई। ठीक 12:29:08 पर शंख ध्वनि के साथ प्राण प्रतिष्ठा की शुरुआत हुई और 12:30:32 पर यानी 84 सेकंड में ये प्रक्रिया संपन्न हुई। शहनाई की मधुर ध्वनि के बीच बाल राम की प्राण प्रतिष्ठा की गई और इसके बाद रामलला के बाल रूप के जो दर्शन हुए तो सभी उनके अद्भुत रूप को निहारते रह गए। रामलला अभी दिव्य मंदिर में रहेंगे। मेरा पक्का विश्वास है, अपार श्रद्धा है कि जो घटित हुआ है इसकी अनुभूति देश के, विश्व के कोने कोने में राम भक्तों को हो रही होगी। श्याम वर्ण माथे पर टीका और मुकुट और साथ ही धनुष बाण के साथ पीतांबर वस्त्र में सुशोभित रामलला की इस मनमोहक छवि से लोगों की आंखें हट ही नहीं रही थी। अलौकिक छवि है हमारे प्रभु की, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुलसीदास जी ने कहा कि नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। धन्य है वह शिल्पी जिसने हमारे मन में बसे राम की छवि को मूर्त रूप प्रदान किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे भक्तिभाव से, पूरे विधि विधान से ये प्रक्रिया संपन्न की। प्राण प्रतिष्ठा के समय आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन समेत गर्भगृह में मौजूद सभी लोगों ने रामलला के चरणों में पुष्प अर्पित किए। गर्भगृह के भीतर प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो बाहर राम मंदिर पर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश हो रही थी। इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह की भव्यता देखते ही बनी। इसके साथ ही प्रभु श्री राम के पहले दिव्य दर्शन का पूरे देश में लोगों को किसी न किसी माध्यम से सौभाग्य प्राप्त हुआ। अयोध्या से शिल्पी सेन और गुंजन दीक्षित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तीन खास मेहमान हमारे साथ, तीन खास सहयोगी हमारे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दो सहयोगी अयोध्या से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ शिल्पी हैं और गुंजन है, और साथ ही साथ दिल्ली से नीतू हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अयोध्या के तमाम रंग हम लगातार देख रहे हैं, लेकिन जरा दिल्ली में किस तरीके से उत्साह और उत्सव का माहौल है, नीतू जरा दिखाइए तस्वीरें। तैयारी हो रही है यहाँ पर भी दीपोत्सव की? बिल्कुल 1
1,11,000 दिए जो हैं यहाँ पर जलाए जाएंगे, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम तो हो गया। और इस वक्त मैं कनॉट प्लेस में मौजूद हूँ। दिल्ली का दिल इसे कहा जाता है। हिंदू युवा वाहिनी संगठन इन दियों को जला रही है। और मैं एक बार अपने सहयोगी से जरूर कहूंगी कि आपको तस्वीरें दिखाए, क्योंकि मेरी बातों के साथ ये तस्वीरें जब आप देखेंगी तो आपको लगेगा कि वाकई में आज यहाँ पर दिवाली जो है वो मनाई जा रही है। दिए जलाने का जो कार्यक्रम है वो अब शुरू हो गया है, दीपोत्सव शुरू हो गया। खास बात यह है कि आप देखेंगे कि जय सिया राम, जय श्री राम, सीताराम और ओम के आकार में इन दियों को सजाया गया है। कीर्तन तो चल ही रहा है, साथ में ढोल नगाड़े भी यहाँ पर बजाए जा रहे हैं और लड्डू भी है। यानी जब दिए जलाए जाएंगे तो साथ में लोगों को लड्डू भी बांटे जाएंगे। और सुबह से दिल्ली अगर आप आए आज तो आपको ऐसा। तो ये दिल्ली से तस्वीरें देख रहे थे आप। नीतू के पास हम फिर से चलेंगे, लेकिन अब आपको शिल्पी के पास लखनऊ अयोध्या लिए चलते हैं। शिल्पी, आप जहां पर मौजूद है, देखिए आप भी सुबह से ही तस्वीरें दिखा रही हैं। अयोध्या में एक अलग ही धुन नजर आ रहा है, हर कोई राममय है वहां पर। लेकिन इस वक्त अब क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि देखिए अब प्राण प्रतिष्ठा हो गई, शाम की क्या कुछ तैयारी है, किस तरह से दिए की रोशनी से जगमगाने वाला है अयोध्या? देखिए, आज का दिन बहुत विशेष था। तो आज जो सपना लेकर के सोए थे कल और आज उठे थे, जगे थे, उसके बाद जिस तरह से स्थितियां हुई, जिस तरह से प्राण प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन हुआ, अब शाम हो चली है। अयोध्या में शाम की रौनक मैं दिखाना चाहूंगी। हालांकि अभी जो लाइटिंग है वो अभी थोड़ी देर बाद दिखेगी, लेकिन पीछे देखिए लता चौक है, यानी लता मंगेशकर की वीणा जो श्रद्धांजलि स्वरूप बनाई गई है वो दिखाई पड़े। इस बीच यहाँ लोगों का गीत, संगीत और नृत्य देखिए। ये आम श्रद्धालु हैं जो आए हैं दर्शन करने के लिए और अपनी तरफ से गीत संगीत की, भक्ति की सौगात अर्पित करने आते हैं अपने रामलला को। और उत्साह देखिए, क्योंकि ये हनुमान जी के नाम पर गीत गा रहे हैं, तो आप वैसी ऊर्जा, वैसी उत्साह देख पा रहे हैं। तो हम पूछना भी आपसे चाहेंगे, कहाँ से आप लोग आए? आगरा से। आगरा से इतने उत्साह से गीत आप ये गा रही है, क्या लग रहा है? हनुमान जी आज बहुत प्रसन्न है? हाँ, बहुत प्रसन्न है, मुझे ताकत भी आ रही है, बल भी आ रहा है। कहने के लिए कोई शब्द नहीं है, खुशी के लिए इतनी ही अनलिमिटेड है, उसका कुछ कह नहीं सकते। तो सुनाइए आप, हम देख रहे हैं पहले आप किस तरह से मग्न होकर के आप नृत्य कर रही थी, तो सुनाइए। मैं घुंघरू बांध के नाचे, पाँव में घुंघरू बांध के नाचे, राम जी का नाम इससे प्यार लागे, राम जी का नाम इससे प्यार लागे। राम जी ने भी देखो, राम जी पे देखो, इससे खूब पहचाना, छम छम नाचे वीर हनुमाना, छम छम। चलिए शिल्पी, आपके पास लौटेंगे। बहुत ही उत्साह के साथ ये भक्त जो है भगवान की भक्ति में लीन तो नजर आ रहे हैं, लेकिन गुंजन से जानते हैं। गुंजन, देखिए आज कितने सालों के बाद राम भक्तों का इंतजार जो है खत्म हो गया। आज रामनगरी अयोध्या में जो है दीपोत्सव होने वाला है और जगमग तो पूरा देश ही है इसके साथ। गुंजन, बताइए, आज कहा जा रहा है 10 लाख दिए जलाए जाएंगे और सरयू घाट पे भी कोई लेजर शो होने की बात हो रही थी, उसके बारे में हमें जानकारी दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल अदिति, मैं आपको बता दूं सरयू घाट पर ही इस वक्त मैं मौजूद हूं। राम की पैड़ी, सरयू की अविरल धारा यहाँ पर भी बहती है और दूसरी तरफ भी घाट है। यहाँ पर 1.25 लाख दिए जलाए जाएंगे। दियों को बिछा दिया गया है, बाती लगा दी गई है, उसमें तेल डाल दिया गया है। जैसे ही अंधेरा होगा वैसे ही ये दीप प्रज्वलित हो जाएंगे और इस दीपों का प्रज्वलन ये बताएगा कि रामोत्सव पूरी अयोध्या में हो रहा है। उनके राम, उनके आराध्य आ चुके हैं और साउंड यहाँ पर चेक हो रहा है। जैसे जैसे अंधेरा होगा लेजर शो भी होगा। और हमारे साथ में आनंद जी है। आनंद जी, जो छवि हमने देखी थी श्री राम की, वो इतनी मनमोहक थी। चाहे आप आंखें, उनकी नाक, एक बालक की मुस्कान, उस पूरी छवि को दर्शाता अगर कोई गीत आप सुनाए। जब से हम लोगों ने रामलला के उस दिव्य छवि को देखा है, समस्त अयोध्या वासियों के मन में केवल एक ही इच्छा है कि जा करके भगवान को अपने गोद में उठा करके भर लें। भगवान की छवि कैसी है, क्या भाव है भक्तों का, तो ऐसो मन होए हो भैया, ऐसो मन होए कि उठाई लेऊं कोरवा, ऐसो मन होए कि उठाई लेऊं कोरवा,
ऐसो मन होए कि उठाई लेऊं कोरवा, ऐसो मन होए कि हो बड़ी बड़ी अखियां में कजरा सोहे, बड़ी बड़ी अखियां में कजरा सोहे, ऐसो मन होए भैया ऐसो मन होए कि निहारूं चितवनिया, ऐसो मन होए कि उठाई लेऊं कोरवा, ऐसो मन होए कि उठाई लेऊं कोरवा, ऐसो मन हो। बहुत खूब। लौटते हैं गुंजन आपके पास, एक बार जरा ललित का रुख कर लेते हैं, क्योंकि देखिए जब हमने बात सुबह से शुरू की थी कि आज मेरे राम आ रहे हैं और मेरे राम आ गए हैं, जहां कोई भी है वो अयोध्या को, प्रभु श्री राम को वहां महसूस कर रहा है। हम आपको सीधा चंडीगढ़ लिए जाते हैं, जहां पर इस वक्त ललित मेरे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। ललित, एक रंग उत्सव का और आस्था का अयोध्या में नजर आ रहा है, चंडीगढ़ में कैसा उत्सव और आस्था है वो भी हमें दिखाइए तस्वीरें। बिल्कुल नवजोत, 500 साल का इंतजार राम भक्तों का आज खत्म हुआ है। अयोध्या तो सजी ही है, लेकिन अगर हम बात करें चंडीगढ़ की, तो चंडीगढ़ में भी जो आस्था के रंग है वो अपने आप में बिल्कुल अलौकिक है। ये अब तस्वीरें हैं वो चंडीगढ़ से देखिए, तमाम जो राम भक्त हैं राम भक्ति में डूबे हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ राम का नाम लिया जा रहा है। लोग जिसकी प्रतीक्षा 500 वर्षों से कर रहे थे, आखिरकार वो घड़ी आ ही गई है। किस तरह से राम भक्त महसूस कर रहे हैं अब प्राण प्रतिष्ठा के बाद, जान लेते हैं। 500 साल का लंबा इंतजार, आज प्राण प्रतिष्ठा हो गई, कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा क्या लग रहा है? हमारी उम्र में इससे बड़ा गर्व का दिन नहीं हो सकता। हम तो भगवान के बस आज अपने आप को समर्पित हो गए भगवान राम को, यही मैं कहना चाहूंगा। और यही हमारी बस पूरे परिवार के का, पूरे मार्केट की हमारी तो यही दुआ है जी। 500 साल का लंबा इंतजार, कितनी उमंग, कितनी खुशी है? बहुत खुशी है। जय सिया राम, जय सिया राम, जय श्री राम। क्या बात है, हर जगह जय श्री राम का उद्घोष हो रहा है। तो अयोध्या की तस्वीरें आपने देखी, चंडीगढ़ आपको हम लेकर के गए, लेकिन अब आपको लिए चलते हैं मुंबई, और मुंबई में से पारस हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पारस, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं मुंबई में, तो जरा वहां की तस्वीरें दिखाइए, और मुंबई कर आज के दिन को लेकर किस तरह से तैयारी कर रहे हैं, वहां किस तरह का उद्घोष है, जरा बताएं हमें। पारस, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए हम पारस से बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक बार फिर से आपको हम दिल्ली की तस्वीरें दिखाते हैं। नीतू झा हमारे साथ बनी हुई है कनॉट प्लेस से, जो कि दिल्ली का दिल है। और नीतू, जरा तस्वीरें दिखाइए, अपने कैमरामैन को बोलिए। अब धीरे धीरे जैसे शाम ढलेगी, तब मुझे लगता है कि बेहद खूबसूरत तस्वीरें वहां से आएगी सामने। तो दीप प्रज्वलित वहां पर होने वाले हैं, और क्या कुछ कार्यक्रम? श्वेता, यूं तो जब शाम होती है तो अंधेरा होता है, लेकिन आज शायद ऐसी शाम है जब अंधेरा नहीं होगा। पीछे देखिए तस्वीरें, मैं अपने सहयोगी से कहूंगी कि दिखाएं कि कैसे दीप प्रज्वलित करने का जो कार्यक्रम है वो अब शुरू हो गया, क्योंकि 1 लाख दिए हैं तो धीरे धीरे इन्हें जलाया जा रहा है। यहाँ पर कुल 1,11,000 दिए जो लगाए गए हैं, और खास तौर पर कनॉट प्लेस के व्यापारियों ने भी अलग से दिए लगाए हैं। यानी अगर आज आप कनॉट प्लेस आएंगी तो आपको लगेगा कि दिवाली से भी बड़ी दिवाली आज यहाँ मनाई जा रही है। और सुबह से ये कार्यक्रम चल रहा था। आज जैसे ही हम भी यहाँ पहुंचे तो जगह जगह भंडारे हो रहे थे। दीपोत्सव के लिए दिन से ही तैयारियां शुरू हो गई थी, और उसके बाद लाइट्स तो लगी हुई है। तो मुझे लगता है अयोध्या तो जगमगा रहा है, लेकिन राजधानी दिल्ली भी अभी अगर कोई पहुंचे, आप तस्वीरें देख पा रही होंगी, तो ये राजधानी दिल्ली भी आपको जगमगाती हुई नजर आएगी। यानी जो आज सुबह से लगातार हमारे दर्शक भी देख रहे हैं, मेगा कवरेज, महा कवरेज हो रही है, लेकिन ये जो रंग है शाम के, क्योंकि आज दिन में जब प्राण प्रतिष्ठा हुई उसके बाद सबको शाम का इंतजार था। दिवाली से भी बड़ी दिवाली यहाँ पर देश भर में मनाई जा रही है, खास तौर पर बिल्कुल। लौटते आपके पास नहीं तो तस्वीरें दिखा दीजिए एक बार जरा जल्दी से। पारस का रुख कर लेते हैं, मुंबई में किस तरह का उत्साह है, दिखाइए जरा पारस।
नवजोत मुंबई के सबसे पुराने राम मंदिर में उपस्थित हैं हम। यहाँ पर लोग सुबह से ही कतारों में लगे हुए हैं। भगवान श्री राम की एक झलक देखने के लिए मुंबई के हर कोने कोने से लोग पहुँच रहे हैं। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि ये सबसे पुराने मंदिरों में से है राम जी के, और यहाँ पर अलग तरीके से सजावट की जाती है। अगर आप देखें तो पुष्प के साथ साथ फलों से पूरे एंट्रेंस की सजावट की गई है। साथ ही साथ जो राम मंदिर की प्रतिकृति है उसको भी सजाया गया है। जिस समय पे राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी अयोध्या में, तब यहाँ पे भी अलग तरीके से उत्सव मनाया जा रहा था। इस जो प्रतिकृति है उसकी पूजा की जा रही थी और उसके बाद भव्य तरीके से यहाँ पर जयघोष किया गया था। लगातार इस मंदिर में लोग भारी संख्या में पहुंच रहे हैं और भगवान श्री राम के दर्शन कर रहे हैं। एक तरफ आंखें जरूर उनकी भरी हुई हैं, मगर एक तरफ खुशी भी है कि भगवान श्री राम अयोध्या लौट आए हैं। अगर आप तस्वीरें देखें तो लोग बिल्कुल तस्वीरें हम देख ही रहे हैं, और मुंबई से क्या पूरे देश की तस्वीरें हमने देखी। भक्त कतारों में लग लग के भगवान के दर्शनों के लिए आज मंदिरों में उमड़े हैं। अयोध्या ही क्या, दिल्ली ही क्या, मुंबई ही क्या, पूरा देश जो है इस वक्त भक्तिमय हो रखा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका गुंजन, हमारे साथ जुड़ने के लिए। शिल्पी का, पारस का, सभी हमारे साथ जुड़े और जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज बहुप्रतीक्षित प्राण प्रतिष्ठा का विधि विधान और फिर अभिजीत मुहूर्त में रामलला विराजमान की गर्भगृह में स्थापना हुई। सालों तक टेंट में रहे रामलला का नया और भव्य रूप जहां नवे मंदिर में अपनी चमक बिखेर रहा था, वहीं बाहर पूरी रामनगरी ही राम नाम से गूंज रही थी। बिल्कुल, आपको बता दें कि अयोध्या में संस्कृति के अलग अलग रंग बिखरे दिखे। लोक गायकी और नृत्य ने ऐसा समा बांधा कि आने वाले श्रद्धालु भी खुद को राम राग में रमने से रोक नहीं पाए। आज अयोध्या बेहद भव्य और अलौकिकता लिए दिखी। रामधुन से गुंजायमान रामनगरी में सुबह सवेरे कई राज्यों के 50 से ज्यादा वाद्य यंत्रों ने स्वर लहरियां बिखेरी। अयोध्या में मानो चारों धाम वाली आस्था बिखरी रही। एक तरफ अनुष्ठान जारी था तो दूसरी तरफ लोक संस्कृति के रंग में पूरी रामनगरी रंगी दिखाई दी। यहाँ अयोध्या की धरती पर डमरू टीम का ये मंत्र मुग्ध कर देने वाला प्रदर्शन रहा। वहीं मंगल गीतों के गुंजन से अयोध्या गूंजती रही। त्रेता जैसी भव्यता लिए अवधपुरी में बिखरे संस्कृति उत्सव में जहाँ जहाँ राम भजन बजा, श्रद्धालु राम धुन सुनकर खुद को झूमने से रोक नहीं पाए। अयोध्या बस उसी एक क्षण की प्रतीक्षा के लिए आंखें बिछाई थी जब वो शुभ 84 सेकंड का पल आया। इसी दौरान प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया संपन्न करते हुए भक्तों के रामलला की मनभावन मूर्ति सदियों के इंतजार के बाद अपने मंदिर में विराजी। फूलों से सजा राम का ये नया धाम सांस्कृतिक उत्सव का अद्भुत रंग देख रहा था। अयोध्या में उमड़ी पूरे देश की ये तमाम तस्वीरें बता रही थी कि अवधपुरी के लिए आज का दिन कितना धन्य, कितना। और अब आपको रामलला के दर पर आए सितारों से मिलवाते हैं। 500 साल बाद आई इस शुभ घड़ी का हिस्सा बनने के लिए देश के बड़े बड़े दिग्गज आज अयोध्या पहुंचे। और रामनगरी में अमिताभ बच्चन, रणबीर, आलिया, कटरीना समेत कई सितारे प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुए, तो अंबानी परिवार भी इस शुभ अवसर का हिस्सा बना दिखा। खुशी से झूमी रामनगरी, अटूट आस्था के रंग में रंगा अयोध्या धाम। अद्भुत, अलौकिक, अद्वितीय पल को देश और दुनिया के करोड़ों लोगों ने अपनी आंखों में कैद किया और इस शुभ प्रसंग के साक्षी बने हजारों की संख्या में समारोह में शामिल हुए बड़े बड़े दिग्गज। राम मंदिर परिसर में प्राण प्रतिष्ठा के अभूतपूर्व पलों को कैद करते हजारों लोगों में कटरीना कैफ, आलिया भट्ट, रजनीकांत और अमिताभ बच्चन जैसे सरीखे बड़े बड़े लोग नजर आए।
इस पल के साक्षी बनने की खुशी इन सभी के चेहरों पर साफ देखी गई। सभी में राम मंदिर और रामलला के दर्शन करने का और इस समारोह में शरीक होने का उत्साह देखने को मिला। इस शुभ घड़ी का हिस्सा बनने के लिए अंबानी परिवार भी पहुंचा। इस दौरान मुकेश अंबानी अपनी पत्नी नीता अंबानी के साथ आए और साथ में पूरा परिवार भी नजर आया। आकाश अंबानी, श्लोका मेहता, अनंत अंबानी और राधिका भी इस भव्य समारोह का हिस्सा बनी। I'm so glad that I'm here in person to experience this. इनके अलावा जैकी श्रॉफ, शंकर महादेवन, प्रसून जोशी समेत कई और बड़े सितारे इस अद्भुत पल के साक्षी बने। बहुत स्पेशल एक्सपीरियंस था और ये हिस्टोरिक डे है। मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे देशवासी और दुनिया में जितने सारे लोग हैं जो इस समय का राह देख रहे हैं, उनका एक ड्रीम साकार हुआ है। और हमारा जो कल्चर है, जो स्पिरिचुअल हेरिटेज है, तो वो मैं वही कहना चाहूँगा कि ना बच्चों के लिए, आने वाले पीढ़ियों के लिए ये सारी चीजें बहुत इंस्पायर करेगी। राजनीति से लेकर धार्मिक क्षेत्र से जुड़ी हस्तियां भी प्राण प्रतिष्ठा समारोह का हिस्सा बनी। शब्द नहीं है, मैं तो नाच रही थी और रो रही थी। प्रसन्नता के आंसू, और क्या सुंदर स्वरूप है। बस धन्य भाग कि हम लोग टेक्नोलॉजी के युग में कि आप लोग घर बैठे ही देख पा रहे हैं। यहाँ के आनंद की जय हो, रामलला की जय हो, सनातन की जय हो, भारतवर्ष की जय हो, जय जयकार हो। रामनगरी में आस्था, श्रद्धा और भक्ति के इस सबसे बड़े उत्सव पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी रहीं। इस अद्भुत क्षण को देश और दुनिया के हर कोने में मौजूद राम भक्त ने अपनी अपनी आंखों में कैद किया और रामलला के दिव्य स्वरूप को देख हर कोई मंत्रमुग्ध होता रहा। अयोध्या से गुंजन दीक्षित और शिल्पी सेन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको दिखाते हैं प्रभु श्री राम के ससुराल का उत्सव। जी हां, रामनगरी में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव होने को लेकर जनकपुर में भी जबरदस्त उत्साह नजर आया। यहाँ रामोत्सव को लेकर दशरथ महल की भव्यता देखते ही बन रही है। शाम में मां जानकी की इस नगरी में दीपोत्सव की भव्य तैयारियां हैं। अयोध्या और पूरे देश में उत्सव जैसा माहौल है। वहीं दूसरी तरफ प्रभु राम के ससुराल में भी जबरदस्त उत्साह और हर्षोल्लास देखा जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं नेपाल के जनकपुर धाम में प्रभु राम के ससुराल में, और पीछे जो आप मेरे ये भव्य मंदिर देख रहे हैं, दरअसल ये जनक महल है, जिसे जानकी मंदिर भी कहा जाता है। मंदिर परिसर को कितनी खूबसूरती के साथ यहाँ पर सजाया गया है। शाम के वक्त जबरदस्त रोशनी का भी आयोजन किया गया है। पूरा का पूरा जो ये मंदिर है वो रोशनी से जगमगा जाएगा। और इस मंदिर प्रांगण में देखिए हजारों दिए यहाँ पर सजाए गए हैं। फूलों से जो है इस पूरे परिसर को सजाया गया है। और जो उत्साह, जो उमंग राम भक्तों के बीच में नजर आ रहा है अयोध्या में, पूरे देश विदेश में, तो उससे कम उत्साह नेपाल में नहीं है। क्योंकि जो बताया जा रहा है कि नेपाल के तमाम मठ मंदिरों में आज दीपोत्सव की तैयारी की गई है। मां जानकी के मायके में भी, प्रभु राम के ससुराल में भी जबरदस्त उत्साह और हर्षोल्लास का माहौल इस वक्त देखा जा रहा है। कैमरा पर्सन दीपक कुमार और गणेश शंकर के साथ रोहित सिंह, जनकपुर धाम। आपको बता दें कि श्री राम की नगरी या फिर ससुराल में ही नहीं, दुनिया के दूसरे देशों में भी रामोत्सव के अद्भुत रंग दिखाई पड़ रहे हैं। और अयोध्या की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर अमेरिका से लंदन तक राम भक्तों का गजब उत्साह नजर आया। पूरे विश्व में जय श्री राम की गूंज।
लंदन से लेकर अमेरिका तक जश्न में डूबे श्री राम के भक्त। अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो पूरे विश्व में राम भक्त खुशी से झूम उठे। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर इस पावन अवसर पर बड़ी संख्या में भारतीय लोग इकट्ठा हुए। सभी के चेहरे खिले हुए थे और होठों पर सिर्फ श्री राम का नाम था। और अब आपको अयोध्या में भक्तिमय माहौल की वो तस्वीरें दिखाते हैं जिसमें दिग्गज गायकों ने अपने सुर में राम के प्रति भक्ति भावना जताई। आज शंकर महादेवन, सोनू निगम से लेके अनुराधा पौडवाल ने अपने सुरों से माहौल को भक्ति से सराबोर कर दिया। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। सभी लोग आइए। कोई है वही जो राम रचेगा तो शास्त्रों और सनातन धर्म के मुताबिक समस्त लोगों को शांति देने वाले जगत के आधार प्रभु श्री राम आज अभिजीत मुहूर्त में अपने भव्य और नव्य मंदिर में विराजमान हो गए। यकीनन आज का दिन न केवल राम भक्तों को अपार खुशी और संतुष्टि दे रहा है, बल्कि उनके लिए तो रामलला सदियों से इंतजार के बाद मानो अपने घर में आ गए हो। जी हाँ, बस इसी भक्ति का सार है श्री राम का वो अनंत राग जो हर राम भक्त के दिल में बसा हुआ है। तो चलिए इसी वादे के साथ आपको राम राग के विभिन्न रंगों से आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। कल फिर हाजिर होंगे चाय पर चर्चा शाम 5 बजे।